केबीसी खेलने के लिए आए हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, लेकिन मेरा रीजन कुछ और है जो मैं आपसे मिलना चाहती थी। सर, दुर्भाग्यवश हमारे घर में कोई बड़ा नहीं है जो गाइड कर सके हम लोगों को किसी भी चीज के बारे में। तो इनकी आदत तो आपने देख ही ली, इतना ज्यादा बोलते हैं। हमारी तो कोई बात ही नहीं सुनी जाती है बिल्कुल भी। हर समय मोबाइल पे रहते हैं और जब इनसे कहा जाए कि मेरी बात सुनो तो कह रहे कान से सुनता हूँ मैं, बोलती जाओ तुम। लास्ट में कहते हैं फिर, मैं कहूंगी कि इनसे कि कहाँ चलना है, कहीं किसको क्या बात कर रही थी, और फिर ये कहा जाता है कि मैं तो सुन रहा था तुम्हारी बात। और सर, गिफ्ट के बारे में एक और बात बताना चाहती हूँ जो यूनिक है हम लोगों में, कि मेरा बर्थडे और इनका बर्थडे सेम दिन होता है। आप दोनों का? जी सर। अरे वाह, एक ही दिन। सर यही नहीं, इन्होंने गिफ्ट ना देने के लिए एक योजना और देखी है। इन्होंने हमारी और अपनी शादी भी उसी दिन कर ली जिस दिन हम लोग का बर्थडे होता है। तो सर, सारे सेलिब्रेशन भी एक ही दिन हो गए और गिफ्ट भी इनको सिर्फ एक देना पड़ता है साल में। और गिफ्ट के नाम से सर सुनिए, वो सिर्फ किताबें देते हैं हमको, आध्यात्मिक किताबें, कभी कोई किताब कभी कोई किताब। और तो और, अगर मेरे इनसे कभी किसी बात पे झगड़ा हो जाता है तो जैसे मैंने आवाज ऊंची करके बोल दिया तो उस पे मुझे एक और किताब मिलेगी, हाउ टू टॉक विद अदर्स, और ऐसे करके। लेकिन आप एक बात बता, देखिए किताबें मिलना कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छा ज्ञान बढ़ता है। जी सर। हो सकता है एक दिन आप यहाँ बैठी हो उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद। लेकिन सर, सिर्फ किताबें। ध्यान दिया जाए सिर्फ शब्द पर। अच्छा, और कुछ आपको देने का मन नहीं करता क्या? सर उतनी सर मेरे में समझ ही नहीं है सर। मैंने आज तक मतलब किताबों के अलावा और इवन मेरे कपड़े भी वही खरीदती हैं, मेरा पालन पोषण मतलब अब वो उनका सारा सब कुछ उनका है, तो जो गिफ्ट चाहे वो ले लें। ये सार्वजनिक कर दिया, जो गिफ्ट आपको चाहिए होता है ना बोल दीजिए, वो आ जाएगा। सर ये गिफ्ट थोड़ी होता है, गिफ्ट तो जो आप हमारे लिए खुद से सेलेक्ट करें, चॉइस करके लाएं, ये सही बात है, मेहनत करें तो लगता है कि हाँ हमारे लिए किया आपने कुछ। विवाहित जीवन संपन्न रहे, इनकी बातों को सुन लेना चाहिए। और सर एक और मैं आपसे, ठहर जाइए, अभी खत्म नहीं हुआ। जी सर। सर मैंने ये केबीसी के मंच पे देखा कि यहाँ पर बहुत सारे पति लोग आते हैं और आप उनको कुछ ना कुछ एडवाइस देते हैं और वो बिल्कुल सुधरे हुए अच्छे पति बनकर जाते हैं। तो ये त्रिपाठी जी जो हैं, इंसान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इनको कुछ ऐसी एडवाइस दें जिससे ये अच्छे पति बन सकें। सर कुछ तो टिप्स दीजिए, ये पति बन सके। सर एक और कंप्लेन मैं इनकी करना चाहती हूँ। क्योंकि यहीं पे मुझे मौका मिला है कि मैं कुछ बोल सकूं। और भी कुछ है कि बाकी बचा है? मेरे पास तो बहुत, क्योंकि हर समय तो यही बोलते रहते हैं, मुझे तो यहाँ पर मौका मिला है कि मैं कुछ इनके खिलाफ बोल सकूं। अच्छा, एक बात बता दें आपको देवी जी। जी सर। कि आप ही की समस्या है, हमारी भी समस्या बन गई है। जब से आए हैं त्रिपाठी जी यही बोल रहे हैं। अच्छा, बगल से घुसने का अवसर भी नहीं दिया जा रहा है, एकदम ट्रैफिक जैम कर दिया। ऑलराइट। जी, और जितनी भी समस्या है बोल दीजिए। जी सर, ये हमेशा अपने विचारों में खोए रहते हैं। हाँ। कि किसी की ना इनको सुनाई देता है ना कुछ, जब तक इनको हिला के ना बताया जाए। तो जैसे कभी कभी अच्छा मौसम, एक तो इनको बाहर जाने का मन नहीं होता है, घर में बैठ के पढ़ाई लिखाई, कंप्यूटर, मोबाइल, बस यही। लेकिन कभी अगर बाहर जाने की इच्छा भी होती है तो अगर ये हमको बाइक पे ले जा रहे हैं तो बस खो गए अपने विचारों में। आगे की बाइक ने ब्रेक मारा, इन्होंने अपना ब्रेक नहीं लगाया, धाड़ घुस गए उसी में। और उसके बाद सर हम गिरते हैं, ये भी गिरते हैं। तो हम तो गुस्से में होते हैं कि हमको गिरा दिया इन्होंने बाइक पे। अब ये क्या करते, तब तक जमीन पे गिरे रहते हैं जब तक हम उठ के इनसे नहीं पूछते कि लगी तो नहीं तुम्हें। तो फिर न्यूट्रलाइज हो जाता है कि मुझे ज्यादा लगी, तुम तो कम गिरी थी, तुम तो पीछे बैठी थी। सर उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा हम तुम्हारे बाइक पे नहीं जाएंगे, हम तुम्हारे कार में जाया करेंगे।
कार चलाते समय भी खो गए विचारों में। पुलिस पेट्रोलिंग की एक गाड़ी खड़ी थी लेफ्ट साइड में, आराम से पुलिस वाले भी बाहर गाड़ी के खड़े हुए थे, फिर किसी विचारों में गए, पुलिस वाले की गाड़ी ठोक दी। वो तो पुलिस वाले अच्छे थे, उन्होंने कहा लेडीज आपके साथ में जाइए जाइए, नहीं तो फिर पता नहीं क्या ही होता है इनके विचारों में खो जाने की वजह से। सर यही कुछ समस्या है जो इनको कुछ समझा सके, थोड़ा कम बोला करें और विचारों में ना खोया करें। ये सारी जनता जो है वो भी सहमत है इससे। त्रिपाठी जी कम बोलिएगा, सही उत्तर देते रहिएगा, बताओ कुछ नहीं। मैं कुछ कहूंगा तो इनको लगेगा कि भाई आप पहले बता दो क्या है। अब इनका ये है कि तुम मुझे कुछ बोलना ना पड़े, तुम मेरे मन की बात जान लो। तो सर दुनिया में ऐसा कौन सा यंत्र बना है सर जो दूसरे की मन की बात जान ले? मैं आपको बात बता दूं कि बिना बोले आपको पहचानना पड़ेगा कि उनके मन में क्या चल रहा है। तो जितने बैठे हैं पतिदेव, सहमत है कि नहीं?